हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक्साइटमेंट और नया जुनून के साथ आया। दोस्तों आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपके पास मौका आया और हाथ से निकल गया हो, या आपके पास कभी मौका आया ही नहीं, या मौका आया लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए? अगर ऐसा है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। कुछ ऐसा टिप्स, ऐसा बात बताने वाला हूँ दोस्तों, इसके बाद से आपके पास मौका आएगा लेकिन वो कभी हाथ से नहीं निकलेगा। हर महीने मुझे अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग और सेमिनार में जाकर के लोगों को पॉजिटिव करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। एक समय की बात है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाहर लोग निकल रहे थे, उसमें से एक लड़का मेरे से मिला और बोला कि सर आप जितने भी बात बताए ये बात सभी सत्य है, लेकिन ये सब बातें शहर वालों लोग के लिए, अमीर लोगों के लिए शूट करता है। हम तो गाँव से हैं, जहाँ पर हम शिक्षा सही से नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे हो सकती है? पूरा ये बात सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया, क्या वाकई में सच है कि जो मौका आती है, जो अपॉर्चुनिटी आती है, ये सिर्फ शहर वाले लोग के लिए आती है, पैसे वालों के पास आती है, गांव के लोगों के पास नहीं, गरीब लोगों के पास नहीं, अपाहिज लोगों के पास नहीं। काफी देर सोचने के बाद हमें आंसर मिला कि जो ये अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, ये गाँव शहर, अमीर गरीब, स्वस्थ और लाचार जैसी बातों का मोहताज नहीं होती। ये मौका और अपॉर्चुनिटी ये सबके पास आती है। आपके पास भी आया होगा, हमारे पास भी आया था और आपके पास और आएगा। जिनमें कुछ पाने की लगन होती है, जो जीतना चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमान और कर्मठ लोग अपने लिए खुद मौका का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनकी कहानी हमारे सामने है। जो लोग दुनिया में आगे निकलते हैं, वे लोग ऐसे हैं जो मनचाही परिस्थितियों का तलाश करते हैं और उन्हें ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती तो अपनी परिस्थिति का निर्माण कर लेते हैं। कुछ लोग मौका खोने का शारीरिक क्षमताओं को मानते हैं, लेकिन सफलता कुछ और कहती है। 19 सितंबर 1967 को जन्मे जिम एबर्ट अमेरिका में बेसबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ओलंपिक खेलों में अमेरिका को गोल्ड मेडलिस्ट दिलाने वाले जिम एबर्ट की पैदाइश से ही बाएं हाथ की हथेली नहीं है। बिना बाएं हाथ की हथेली के बेसबॉल में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले जिम एबर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी सिर्फ इच्छा शक्ति के मोहताज है। कुछ लोग छोटी जगह के निवासी होने की, तरक्की की राह को बाधा मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम छोटे गांव से थे, जिनको अंतरिक्ष गुरु और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। यदि गरीबी सफलता की बाधा है तो धीरूभाई अंबानी और हेनरी फोर्ड को आप क्या कहेंगे? ये लोग हम लोगों से ज्यादा तकलीफों में बड़े हुए और अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए और बचपन से परिवार का जिम्मेदारी उठाना पड़ा। क्या इनके बारे में जानने के बाद भी ये कह सकते हैं कि मौका, अपॉर्चुनिटी सिर्फ अमीरों लोग के पास आती है? एक मैसेज में बहुत पहले की बता रहा हूँ, मैसेज हमें आज भी याद है। उस इंसान का मैसेज था कि लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को भूल जाते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम बड़े मौका के तलाश में छोटे मौका को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उस काम में रुचि नहीं दिखाते हैं। याद रखिए, दरवाजा कितना भी बड़ा हो, उसका हिफाजत एक ताला करता है और उस ताले की खोलने की और दरवाजा को खोलने का क्षमता एक छोटे से चाबी के पास होता है। जैसे बड़े से बड़े दरवाजा की लॉक एक छोटे से चाबी से खुलता है और उस चाबी को जितना महत्व देते हैं, वैसे छोटे से छोटे मौका को उतना ही महत्व दीजिए। खाली बैठकर के मौका का इंतजार मत कीजिए, अपनी योग्यता को, अपनी काबिलियत को सिद्ध करके दिखाइए। हजारों सालों से सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, न्यूटन बनने का मौका सबके पास था, लेकिन उस मौका को न्यूटन ने पकड़ा। उसी तरह से हमारे आसपास हजारों मौका बिखरे पड़े हुए हैं, हमारे सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप हाथ बढ़ाइए और मुट्ठी में कैद कर लीजिए। आपसे जितने भी कर्मठ और सफल लोग मिलेंगे, उनसे मौका नहीं मिलने का शिकायत कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आलसी लोगों का असफलतावादी लाइनें हैं। एक बार एक इंसान चित्र का दुकान में गया, वहाँ पर अजीबोगरीब चित्र देख करके वो हैरान हो गया। पहला चित्र में मुंह उसका बालों से ढका हुआ था और पैर में पंख लगा हुआ था। दूसरे चित्र में पीछे से गांजा था, टकला था। ग्राहक ने पूछा, ये चित्र किसका? दुकानदार ने जवाब दिया, अवसर का, अपॉर्चुनिटी का। उस व्यक्ति ने दुकानदार से पूछा कि इसका मुंह क्यों ढका हुआ है? दुकानदार ने जवाब दिया कि जब भी इंसान के पास मौका आता है, वो उसे पहचान नहीं पाता है। कस्टमर ने पूछा कि पैर में पंख क्यों है? दुकानदार ने जवाब दिया कि मौका तुरंत भाग जाता है, अगर इसका उपयोग तुरंत ना हो तो ये तुरंत उड़ जाता है। कस्टमर ने दुकानदार से पूछा कि दूसरे चित्र में पीछे से गांजा का सिर किसका है? दुकानदार ने जवाब दिया कि ये भी अवसर का ही चित्र है, ये भी मौका का ही चित्र है, ये भी अपॉर्चुनिटी का ही चित्र है। अगर मौका सामने से आ रहा है और उसका बाल पकड़ लिए तो वो मौका आपका है। अगर एक बार वो पीछे निकल गया तो पकड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो आपका हाथ से निकल जाएगा। कस्टमर इस चित्र के रहस्य को जान करके हैरान रह गया। हमेशा तैयार रहिए, जाने कब कहां से आपके पास मौका आ जाए। बहानाबाजी से बचिए, कोई भी मौका छोटा या बड़ा नहीं होता। बुद्धिमान लोगों की तरह मौका का क्रिएट करना सीखिए।
यदि मौका निकल जाए तो पछता करके समय नष्ट न करो, फिर से अगले मौका के लिए तैयार खड़ा रहो।